सालू, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में न आया करो। जब देखो लंगड़ाती हुई चली आती है। आकाश जोर से चीखा तो सालू सहम गई। भैया वो अकलाने लगी। तभी बेटे की आवाज सुनकर सुनंदा बेटे के कमरे में आई। क्या बात है आकाश, तू सालू पर चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने इससे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ न लगाया करो, फिर भी अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली आती है, लंगड़ी कहीं की। कहते हुए आकाश ने सालू पर एक हिकारत भरी दृष्टि डाली। सुनंदा बोली, ये तू सालू को हर वक्त लंगड़ी लंगड़ी क्यों कहता रहता है? वक्त की मार तो बेटा किसी पर भी पड़ सकती है। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसे किसी को अपमानित करना तो बस माँ, बहुत सुन चुका आपका लेक्चर। कहते हुए आकाश अपनी किताबें लेकर कॉलेज चला गया। विवाह के 7 बरस के बाद जब डॉक्टर साहिबा ने सुनंदा को बताया कि वह गर्भवती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके पति अनिरुद्ध ने तो बच्चे के जन्म से पहले ही रंग बिरंगे खिलौनों से घर भर दिया था। एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि आपके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, फुल रेस्ट करना पड़ेगा। वह सोचने लगी कि माँ तो अब रही नहीं, सास की उम्र हो चली है, अब उसकी देखभाल कौन करेगा। तब सालू की माँ मालती, जो पति के गुजर जाने के बाद अपनी 2 बरस की बेटी को लेकर मायके में भाई भाभी के साथ रह रही थी, को सुनंदा की सास ने बहू की परेशानी बताई तो वह तुरंत बोली, काहे परेशान होत हो चाची? अनिरुद्ध भैया भी तो हमारे अपने ही है ना। अपनी बच्ची को भाभी की गोद में डालकर वह सुनंदा की देखभाल करने लगी थी। समय पर सुनंदा को खाना खिलाना, दवा देना और उसके बालों को संवारना सब ऐसे करती जैसे कोई ननद अपनी भाभी की करती है। आकाश ने जन्म के बाद भी वह जच्चा बच्चा की मालिश करना भी नहीं भूलती थी। जब जाने लगी तो आकाश को बहुत प्यार की और सुनंदा को गले लगाकर रोती हुई बोली, भाभी कोई भूल चूक हो गई हो तो छोटी समझकर माफ कर दियो। तब तो सुनंदा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। तब अनिरुद्ध ने मालती से कहा था, बेटी का नाम स्कूल में लिखा देना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। सालू स्कूल जाने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी होशियार थी। एक दिन स्कूल से आते समय रास्ते में पड़े खुले बिजली की तार से उसका दाहिना पैर उलझ गया और उस नन्ही सी सालू को बिजली का ऐसा झटका लगा कि जान तो बच गई, लेकिन दाहिना पैर तो वह अपाहिज हो गई। 7वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद उसने 8वीं कक्षा में नाम लिखाया। एक दिन स्कूल से वापस आई तो घर भीड़ देखी। अंदर जाकर देखा तो मालती बिस्तर पर चिर निद्रा में पड़ी हुई थी। मामा मम्मी का सहारा तो पहले ही छीन चुका था और अब माँ भी। खबर मिलते ही अनिरुद्ध आए और सालू को अपने साथ ले गए। सुनंदा ने स्कूल में सालू का नाम लिखाना चाहा तो उसने मना कर दिया और घर के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। छोटा आकाश भी उसे दीदी दीदी कहकर उसके साथ खेलता रहता। आकाश जब बड़ा हुआ तो न जाने कैसे उसके मन में अमीर गरीब का भेदभाव उत्पन्न हो गया और तभी से सालू से चिढ़ होने लगी थी। सुनंदा ने कई बार सालू को समझाया कि बेटी आकाश का ख्याल रखना छोड़ दे, तब वो कहती, मम्मी छोटे भाई की बात का क्या बुरा मानना। और आज भी उसने आकाश के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। सुनंदा और अनिरुद्ध को एक शादी में मेरठ जाना था। उसके जाने के एक दिन बाद आकाश भी 3 दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप पर चला गया। घर के कामों से फ्री होकर सालू एक किताब लेकर पढ़ने बैठी थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसके हेलो कहते उधर से आवाज आई, आकाश का एक्सीडेंट हो गया है, वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनते ही वह तुरंत ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंची। खून से लथपथ आकाश को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आकाश के दोस्त ने बताया कि हम सभी एक जगह बैठे हुए थे, ये कब अपना स्केटिंग शू पहनकर निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। इसकी चूक सुनी तो देखा कि एक ट्रक उसे कुचल कर चला गया था। सालू ने मामा को फोन कर दिया और आकाश के पास बैठी रही। होश आने पर मम्मी पापा को देखकर आकाश ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। नर्स ने बताया कि टायर के भार से उसके बाएं पैर का नस दब गया है, जिसके कारण उतना हिस्सा सुन्न हो गया है। रिकवर होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। आकाश के लिए यह सदमा असहनीय था। उस वक्त सालू ने उसे बहुत ढाढ़स बधाया। घर आने पर भी सालू सुनंदा से कहती, मम्मी आप आराम कीजिए, आकाश के पैरों की मालिश मैं कर देती हूँ। तब बिस्तर पर लेटे लेटे आकाश को एहसास हुआ कि उसने सालू के अपाहिज होने का कितना बड़ा मजाक उड़ाया था और आज खुद हुई
एक दिन आकाश को दवा खिलाकर सालू जाने लगी तो आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं आपको दुखी करता था इसलिए भगवान ने मुझे। छी, ऐसा नहीं कहते। कुछ ही दिनों में मेरा भाई दौड़ने लगेगा। वह मुस्कुराई, फिर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से उसका सारा दर्द बह गया। अपनत्व और स्नेह स्पर्श से उसका तन मन खिल उठा। फिर तो वो आकाश को तरह तरह की बातें सुनाकर उसका मन बहलाती और खूब हंसाती। उसके निस्वार्थ सेवा से आकाश जल्दी ही ठीक हो गया। फिर से अपने पैरों पर चलने लगा। रक्षाबंधन के दिन सालू को आकाश की कलाई पर राखी बांधते देख सुनंदा अपने पति से बोली, सच है जी, कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये मोड़ इतना दुखद होगा ऐसा तो सोचा भी नहीं था। आकाश के एक्सीडेंट ने उसकी आंखें खोल दी। कल तक वह सालू को देखना नहीं चाहता था और आज उसे दीदी दीदी कहते नहीं थकता। ऐसा लगता है कि जैसे इनका पिछले जन्म का नाता हो। ईश्वर इन्हें बुरी नजर से बचाए। कहकर वह थू थू करने लगी तो अनिरुद्ध भी हंसने लगे।